तो ये आउटसाइड एंड यहाँ देखिए सर ने किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ देखिए सभी बच्चे किस प्रकार बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और आज इसी वजह से यहाँ के बच्चों आज इंटरमीडिएट की परीक्षा इतना अच्छा अंक प्राप्त किए और मुझे गर्व है कि ऐसे शिक्षकों का नमन करता हूँ और इनका बखान क्या करूँ। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि सर किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं और बच्चों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनको स्ट्रगल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और सर के बारे में क्या सोचते हैं और स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं और बच्चों का भविष्य और बिहार के भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, नवादा के आज एक ऐसे कोचिंग में पहुंचे हुए हैं जो बहुत वर्षों से नवादा में प्रचलित है। इंग्लिश में सुधार लाए हैं, तो सर से मिलाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इंग्लिश में सुधार लाए हैं और किस प्रकार से बच्चों को उत्साहित करते हैं, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बढ़ाते हैं और किन बच्चों को सहयोग करते हैं। तो आइए मिलाते हैं आप लोग को। नमस्कार सबसे पहले सर। आपको भी मेरे तरफ से एवं निराला इंस्टीट्यूट एवं आनंदा इंस्टीट्यूट के तरफ से आपका स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं शिक्षा जगत में टीचिंग लाइन में 2009 से वर्क कर रहा हूं, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट का नाम 2017 में मैंने रखा और उस वक्त से मैंने पढ़ाना चालू किया हूं जिस वक्त नवादा में बहुत कम इंस्टीट्यूट थे। आज बहुत सारे हो चुके हैं। और जब मैंने पहली बार नवादा आया था तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जब मैंने अंग्रेजी स्टार्ट किया तो कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जो अंग्रेजी से दूर रहना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कई ऑफ़र देकर अपने सामने लाने का प्रकट किया, जिसमें जैसे ये था ऑफ़र कि वैसे कैंडिडेट जिनके माता या पिता नहीं होते थे उनको हम फ्री में सेवा देते थे, या वैसे कैंडिडेट जो हमारे कैंपस में कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे तो उनको भी फ्री सेवा दिया जाता था। और आज मैं 2017 से काउंट की जाए तो लगभग 6 वर्षों तक, आज मेरा 6 वर्ष पूरा होने वाला होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन बच्चों का जो मार्क्स आया है इसमें सभी शिक्षकों का योगदान है। और मैं तो अंग्रेजी और हिंदी में इनका मार्क्स दिलाने का कार्य किया हूं, और इसके अलावा ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो सभी शिक्षकों का योगदान होता है। और मैं उन शिक्षकों को भी आदर सम्मान से उनको भी मैं नमन करता हूं, और मैं इनके माता पिता का भी नमन करता हूं, क्योंकि आज बच्ची यदि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाती है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का है, क्योंकि भरोसा करके वे जो है इंस्टीट्यूट तक भेजने की कार्य करते हैं। सर, तो नवादा ज़िला में जब से आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप तो बोल रहे थे कि परफॉर्मेंस नहीं था, तो आप पढ़ाएं तो कैसा माहौल बन चुका है नवादा में इंग्लिश का? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ाया हूँ तो अच्छा बन चुका है, इसमें सभी शिक्षक आपका भी कुछ रोल है ना सर? नवादा ज़िला में जब नवादा शहर में जो इतना बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो आपका भी उसमें कुछ योगदान होगा ना? बिल्कुल योगदान है, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब नवादा में मैंने अपना कोचिंग खोला था तो उस वक्त अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम था, लगभग 5। हम आपको पूछ रहे कि जब से आप पढ़ा रहे थे क्या बदलाव आपको महसूस हो रहा है? बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि पहले बच्चों पढ़ने से कतराते थे और आज उसमें उनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा इस बार जो रिजल्ट आया 12th का, इसमें आपका बच्चा कितना परफॉर्मेंस किए हैं? इसमें जो 12th का इस बार जो रिज़ल्ट आया है तो बच्चा लगभग जो है फर्स्ट डिवीज़न ही है। किन्हीं का मार्क्स 80% है, किन्हीं का मार्क्स 85% है, तो लगभग बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। और सभी बच्चे जो है मेहनत भी करते थे और मेरा भी बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान रहा है। मैं और क्या विशेष बताऊं।
तो नवादा ज़िला में एक ठो निराला सर है उर्फ रंजन सर, तो इनसे मिलाएं आप, और बच्चों से मिलना चाहते हैं और बगल में टीचर है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और आनंदा इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट भी करता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि बिहार बोर्ड में या फिर आप किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर तो ज़रूर ले आते हैं, पर क्या इससे आपके ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ रही है या नहीं, ये मैटर करता है। और इसी चीज़ को थॉट करके, सोच के, समझ के हमने आनंदा इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया है, जहाँ पर हर विषय के फैकल्टी आपके कैरियर को लेकर सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके बाद कुछ बेहतर रिज़ल्ट आप दे सकें। जैसे जेई एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम हो या स्टेट इंजीनियरिंग मेडिकल हो या CUET हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात हो, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात हो, एयरफोर्स हो, NDA हो, नेवी हो, इन सब में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है नहीं। इसको लेकर काम किया जाए। अभी तक तो हमारा इंग्लिश मीडियम का सिर्फ इंस्टीट्यूट था, पर इस बार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं निराला सर के साथ मिलके कि हिंदी मीडियम में भी सेम तरीक़े को अप्लाई करके और एक बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाया जाए। आपका स्टूडेंट जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका स्टूडेंट का? बोर्ड में अगर हम बात करें इस साल के 12th बोर्ड की बात, तो लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं, 20 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका 400 से ज़्यादा मार्क्स है। हमारे कुछ बच्चे हैं जिनका मार्क्स 450 भी है, 445 भी है, और कुछ बच्चे ऐसे तो हैं जिन पर पोटेंशियली मेरा दावा था कि वो ज़रूर बिहार बोर्ड के टॉप 10 में रहेंगे, पर होता है कभी कभी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं ना तो स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेशराइज करूँगा ना तो और कुछ। ठीक है, अगला सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा नाम कन्हैया कुमार है। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, बहुत सारा बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से ही सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे के बारे में अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे भी देख सकेंगे कि बगल में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी अच्छी से पढ़ाई होती है। तो मेरा मानना है कई बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ, यू शुड नॉट कम्पीट विथ एनीवन, यू शुड कम्पीट विथ योर सेल्फ। हम लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं कि अगर आपका 12th बोर्ड में थोड़ा सा मार्क्स कम भी आ जाए तो आप टैलेंट विकसित करो, क्योंकि हो सकता है बिहार बोर्ड जो है थोड़ा सा क्या करता है, कभी कभी अच्छे बच्चे का भी मार्क्स क्या कर देता है, थोड़ा सा लो कर देता है। तो हम हमेशा कहते हैं बाबू रे तेरा टैलेंट कहीं नहीं जाने वाला, तू टैलेंट अपना पास रख, तो आगे कुछ बन जाएगा। थैंक यू। देखिए आप लोग को टीचर से मिलाएं तो इंजीनियर जो होता है जो सिलेक्ट करेंगे बाकी सबको कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो लीजिए। बाबू 2 मिनट थोड़ा और लीजिए, ठीक 2 मिनट और बस, हम विदा करेंगे आपको 2 मिनट। चलिए ये ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं सब बताइए। मुझे लग रहा है कि आज सम्मानित हो दूसरे तरीका से तुम ना हो जाओ। इधर आइए, इधर आइए। जगह थोड़ा कम है, किसी और चलिए आप लोग इस बार ताली बजा दें। जिनको तकलीफ सुनना है बैठेंगे, बाकी सब लोग घर जा सकते हैं। इसका तो सामान का निर्माण करते हैं, लेकिन शिक्षक का काम होता है एक ठो इंसान बनाने का। सच्चे ईमानदारी इंसान बनाते हैं शिक्षक लोग। तो शिक्षा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टूडेंट से मिलाना चाहते हैं कि क्या किस प्रकार से इन लोग संघर्ष किए, स्ट्रगल किए हैं। तो इन लोग का आज मेडल मिला है और सर्टिफिकेट भी सर के द्वारा इन लोगों का वितरण किया गया है। तो मिलाते हैं, चलिए आइए। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। किस क्लास का स्टूडेंट हो तुम? 2023 में। रिजल्ट आया किस बार? इस बार कितना आया नंबर? 346। 346। कितना घंटे पढ़ाई करते थे? दिन भर में 3-4 घंटा कर ही लेते थे। 3-4 घंटा पढ़ ही लेते थे। ठीक है, आइए आगे मिलाते हैं। 12th का रिजल्ट में तुम
388। कहाँ पर पढ़ती थी? रंजन इंग्लिश क्लासेस में और कहाँ पे जाती थी? और एसेंट कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, जितना चाहती थी कि मेरा रिजल्ट आवे, जितना परसेंट आए उतना आया कि और चीज़ें और कम गया परफॉर्मेंस हमारा? जितना चाहते थे उतना तो नहीं आया, पर इतना में ही खुश हैं। कितना सोचते कि बिहार टॉप करने के लिए? नहीं, 400 प्लस बस। 400 प्लस। ठीक है, तो 400 प्लस नहीं हो पाया। आइए और मिलाते हैं, अभी लड़की लोग से मिलाते हैं। कितना नंबर तुम्हारा है बाबू? 397। कितना लाने की उम्मीद कितना था तुम्हारा? मेरा था 450 नंबर लाने का था। क्या तुम्हारा नाम क्या हुआ? सुमन। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। क्या चीज़ के? मुर्गी का। क्या चीज़ का? मुर्गी का, जो ड्राइवर होता है जो लाने का, मुर्गी जो रहता है ना वो और पढ़ाई करती है नवोदय में रह के? यस सर। अब गाँव भी पढ़ता है तुम्हारा? यस सर। देखिए, ड्राइवर की बेटी एक ठो पढ़ी है और अच्छे परफॉर्मेंस की हैं, तो वो और जानने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा कितना रियल आया परफॉर्मेंस बाबू? 414 मार्क्स आया मेरा। 414 नंबर आया है, तो कितना तुम्हारा लाने का प्रयास था? 40 था बट कम गया। कम गया, तो चैलेंज की है? नहीं, चैलेंज से तो कुछ होता नहीं है। पिछली बार भी चैलेंज मेरी फ्रेंड लोग की थी बट बोली उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। मतलब जो देता है ना, बस जितना मार्क्स है उतना ही दे के भेज देता है। सामने तो कॉपी चेक होता नहीं है, सामने कॉपी चेक होता तो चैलेंज करते बट कर सकती है ना, दे हो सकता है अगर उधर करता है। बाई चांस अगर नहीं चेक किया, ऐसे वैसे हो गया, तो इसीलिए चैलेंज हम नहीं किए। कहें कि चैलेंज करके देखना है, अगर तुम्हारा कि हम लिखे हैं तो नंबर नहीं मिल पाया है तो हो सकता है जो दे। कितना परसेंट आया बाबू? मेरा तो 78%। 78% आया है। कितना घंटे पढ़ाई करते थे? पूरा ट्यूशन के बाद हम सेल्फ स्टडी 4 घंटे करते थे। और काम भी करते थे? नो, कोई काम नहीं। तो यहाँ पर रेंट लेके पढ़ते हो? जी, फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ पर कौन सा टीचर से मेनली रूप से पढ़ाई करते थे? इंग्लिश, हिंदी रंजन सर के पास पढ़ते थे। रंजन सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। और सर से कहना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे नादान हैं उनके लिए आप क्या करते हैं सर? जो नादान है, जिसके मम्मी या पापा नहीं है, उसके लिए आप कुछ उसको सहयोग कर पाते हैं? जिनके मम्मी या पापा नहीं है तो मैं उनको अपने इंस्टीट्यूट में फ्री पढ़ाता ही हूँ, और यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है या मेरे निगाह में वो बहुत अच्छे ढंग से पेश आते हैं तो मैं उन शिक्षकों के पास भी कॉल करके उनको फ्री करवा देता हूँ जहाँ वो पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए निराला सर सहयोग करते हैं और हम भी इसमें उम्मीदवार रहते हैं कि कोई भी अगर लड़का असहयोग है तो उनके लिए हम भी अवेलेबल है, संपर्क कर सकता है। तो आइए थोड़ा सा स्टूडेंट से मिलाते हैं। कितना परसेंट आया तुम्हारे लोग का बाबू? 80% आया। यस सर। कितना परसेंट लाने का उम्मीद था? 95 टारगेट था, लेकिन कुछ कारणवश अब क्या कारण था? जितना टारगेट था, जैसे कि कुछ ऊपर से फॉल्ट है या हम तो जितना चाहे थे कॉपी उस हिसाब से लिखे थे, लेकिन जितना आया संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड हैं। तुम्हारे ऐसा क्या लग रहा है कि हमारे अंदर गड़बड़ी है या बिहार बोर्ड की गड़बड़ी है? मेरा कुछ राइटिंग का प्रॉब्लम था, इसके कारण थोड़ा सा नॉर्मल है। और था पर राइटिंग नहीं था तो नंबर घट गया। 401 आया है, लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं। और ये पूरा मतलब जो नंबर है इनका पूरा श्रेय रंजन सर और नवादा के तमाम टीचर जहां हम पढ़े थे, केमिस्ट्री संजीव सर और मैथ दिशा क्लासेस और फिजिक्स वहीं पढ़े थे, जो काफ़ी बेहतर परिणाम दिए और हमेशा देते रहते हैं। और मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और इसके पीछे माता पिता का भी योगदान है। और थैंक यू। ठीक है, आइए इनमें से कौन सा बंदा बोलना चाहता लड़का? मेरा नाम ऋतिक रोशन है। मेरा 89% आया बिहार बोर्ड 12th में। मेरा मार्क्स है 445। तो आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। और काम क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर बनिएगा तो काम भ्रष्टाचार वाला है कि ये बढ़िया से करिएगा? बढ़िया से देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा कीजिएगा कि भ्रष्टाचार कीजिएगा? भ्रष्टाचार क्यों करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मिलाएं। और कोई बोल सकते हैं इसमें से? कितना परसेंटेज है तुम्हारा बाबू? 84.40%। इससे खुशी है ना? हाँ, हम सेटिस्फाइड अपने मार्क्स। सर्टिफाइड है। और लाना चाहिए था क्या? नहीं, जितना है उतने में खुश है। तो बिहार टॉप कोई खुश है, तुम इतने ही में खुश है? जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे टॉप करें। मार्क्स अच्छा है, हम सेटिस्फाइड है, इतना काफ़ी। आगे बढ़ के क्या बनना चाहती है? आगे बढ़ के आगे तो गोल को फिक्स थोड़ी रखना चाहिए। आइए थोड़ा मिलाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहती है? नहीं। आप ही तो बोल रही थी अभी, बोलियो ने। और कोई बोल सकती है तो बोलिए। आइए थोड़ा सा मिलाते हैं, बोलिए। 12th का एग्जाम भी तो कितना परसेंटेज आया बाबू? 84.4%। तो तुम्हारा जो परसेंटेज आया है आपने संघर्ष से कि सर पढ़ा दिए तो चला आया? नहीं,
नहीं, सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर से भी। टीचर तो हमें मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन हमें सेल्फ़ स्टडी भी बहुत प्रॉपर्ली करना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्टडी के लिए, और जितना भी मार्क्स आया मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। सर मोटिवेट कर देगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा 400 नंबर? नहीं, वैसा बात नहीं है, सर पढ़ाए हैं और बाकी मेरा खुद का उसमें इम्पोर्टेंस। सबसे स्टूडेंट का बड़ा सबसे रोल होता है अपने आप पे। सर मोटिवेट करे या नहीं करे कोई अथी नहीं फर्क पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे आपको कोई भी सर बोले कि हम 10 दिन में या 3 मंथ में पढ़ा के टॉप करा देंगे, तो ये सब गलत बात है। आप अपने ऊपर संघर्ष कीजिए, आप अपने ऊपर समझिए कि मेरे अंदर क्या है। तो सर से आप मिलाना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा आप अपने जो चला रहे हैं कोचिंग, तो कितने दिन से कोचिंग चला रहे हैं, कितने ईयर हो चुका आपका? इस टीचिंग लाइन के क्षेत्र में मुझे 11 साल हो चुका है। 11 साल में आप क्या अनुभव प्राप्त किए हैं? अनुभव मैंने यही किया हूँ कि इन बच्चों का जो भी यहाँ पर आते हैं, तो मैं उन शिक्षकों को भी बता देना चाहता हूँ जहाँ से इन लोग 10th पास होकर आते हैं, क्योंकि उनमें से कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो कहते हैं कि 10th में अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुड़ता है, पढ़कर तुम क्या करोगे। लेकिन जब वे बच्चे इंटरमीडिएट में आते हैं तो उनका बेस बड़ा कमज़ोर होता है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, तमाम उन शिक्षकों से जो 10th में इन लोगों को पढ़ाते हैं या पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी इन लोगों को मोटिवेट करें कि सभी सब्जेक्ट इक्वल हैं, एक दूसरे के लिए कोई अधूरा नहीं है। अंग्रेजी सबसे मस्ट है, क्योंकि अंग्रेजी के बिना आपका लाइफ अधूरा है। बल्कि कोई चीज़ का तैयारी करें, कोई भी पेपर पढ़ें, उसमें अंग्रेजी मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यार थोड़ा सा मिलाते हैं बिहार के बेटियों से। चलो कैमरे में थोड़ा सा पास चलो। तुम लोग जब आती है पढ़ने के लिए, जब रास्ते में रहती है तो कोई प्रॉब्लम होता है तुम लोग को? गवर्नमेंट बेजियारी सब प्रशासन आ रहते हैं यहाँ पर, पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग चलता है यहाँ पे? नहीं पेट्रोलिंग चलता है तो देखता है कमेंटबाजी चलता है? कमेंटबाजी चलता है मगर पेट्रोलिंग नहीं चलता है। कमेंटबाजी कौन करता है? लड़का लोग करता है जिसको पढ़ने का मन नहीं। अभी तो लड़के ही हैं ना सर? तो हम करते नहीं ना, हमको पता है नहीं करते हैं। जो सब एक जैसा नहीं होता है? नहीं एक जैसा नहीं होता है। आप देखे कमेंटबाजी करते हैं? हम देखे नहीं, देखते हैं। यहाँ मौजूद होना चाहिए कि नहीं, पेट्रोलिंग चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। नवादा जिला में कम से कम पेट्रोलिंग होना चाहिए। तो सर से थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। सर आप 11 साल से जब पढ़ा रहे हैं, तो नवादा जिला में जो ये नवीन नगर मोहल्ला है, इसमें पूरे शिक्षा का केंद्र नवादा जिला का बना हुआ है, लेकिन देखते हैं प्रशासन ये मिला हुआ है सब। सर नवीन नगर, VIP कॉलोनी और पटेल नगर, इसमें प्रशासन हमेशा मतलब पेट्रोलिंग करना चाहिए सुबह शाम, लेकिन प्रशासन इसमें आते हैं? आप तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हम तो नहीं रहते हैं। प्रशासन आते हैं, पर वो आते कब हैं? जब कोई कांड हो जाए, उसके बाद वो जो है उसका वर्गीकरण करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ आती है, बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन उनको जो है कई बच्चों ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, कमेंट करते हैं। इसमें बढ़ चढ़कर प्रशासन को हिस्सा लेना चाहिए। तो प्रशासन का क्या करना चाहते हैं? DM उदिता सिंह अभी है, बहुत अच्छे DM हैं। मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि वो पेट्रोलिंग के लिए सुबह शाम दोपहर कम से कम 3 बार वो जो है नवीन नगर, VIP कॉलोनी, पटेल नगर में उनको भेजा जाए, ताकि सभी बच्चे सेफ़ जोन में आएँ और सेफ़ जोन में जाएं। मैं यही उनसे आग्रह करता हूँ। ठीक है, तो नवादा का एक तो पॉपुलर क्लास, जो भी बोलिए, क्लास बोलिए, कोचिंग बोलिए, निराला सर से मिला है और पंकज सर थे। तो इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? JEE मेंस का भी तैयारी करवाते हैं आप सर? तो अगर आप लोग को इनसे पढ़ना है तो आप लोग संपर्क VIP कॉलोनी में है, तो इन लोग से आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर मौजूद करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।